जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से क्वेश्चन लिए हैं, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो आप देखते रहिएगा। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, आंसर क्या होगा आपका, साइट्रिक एसिड। नोट करते जाइएगा सारे क्वेश्चन, साइट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा कार्यकारी प्रमुख। नोट करते रहिएगा, कार्यकारी प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं। नोट करते रहिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं। आंसर क्या होगा, मृत व्यक्ति के। नोट करते रहिएगा, मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। आंसर क्या होगा, बिंदुसार का। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। आंसर क्या होगा आपका, 1950 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। रोलेट एक्ट है, इसका क्या होगा आंसर, 1919 में लागू किया गया था। जो रोलेट एक्ट है ये 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा अपने घोड़े को। उनके घोड़े का नाम जो है बुलबुल, उसी को बुलबुल कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, बक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। आंसर क्या होगा, द रियल डील। नोट कर लीजिएगा, द रियल डील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। आंसर क्या होगा आपका, लोथल में। नोट कर लीजिएगा, लोथल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। आंसर क्या होगा, वास्तविक संस्थापक। नोट कर लीजिएगा, वास्तविक संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। आंसर क्या होगा आपका, बिंबिसार। नोट कर लीजिएगा, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। आंसर क्या होगा आपका, IPL। एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, नोट कर लीजिएगा, IPL बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति कौन है। भारत के राष्ट्रपति कौन है। आंसर होगा आपका, रामनाथ कोविंद। नोट कर लीजिएगा, रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सचिन तेंदुलकर को हाल में ही किस किताब से नवाजा गया था। सचिन तेंदुलकर को हाल में ही किस किताब से नवाजा गया था। आंसर क्या होगा आपका, पद्म भूषण। नोट कर लीजिएगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। नोट करते रहिएगा,
फिर से एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, सचिन तेंदुलकर को हाल में ही किस खिताब से नवाजा गया था? आंसर होगा आपका पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? आंसर क्या होगा? बेंगलोर में। नोट कर लीजिएगा, बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? हाउसेस बताना है आपको। आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा। दो हाउसेस जो हैं लोकसभा और राज्यसभा हैं संसद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर क्या होगा आपका? गोवा। सबसे छोटा राज्य जो है भारत का गोवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? आंसर होगा वाल्मीकि। नोट कर लीजिएगा, वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आंसर होगा आपका जोधपुर। नोट कर लीजिएगा, जोधपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? आंसर क्या होगा आपका? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, 100% है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आंसर होगा आपकी 22 भाषाएं हैं। नोट कर लीजिएगा, 22 भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा आपका? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर होगा राजस्थान है। नोट कर लीजिएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितनी, ध्यान दीजिएगा, आपका भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? नोट कर लीजिएगा, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? अब क्या होगा आंसर इसका? 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी है। नोट करते रहिएगा, 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन हैं? 14वें प्रधानमंत्री भारत के कौन हैं? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? आंसर होगा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? आंसर है आपका ताजमहल। नोट करते जाइएगा, ताजमहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौहार्द को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, सौहार्द को किस नाम से जाना जाता है? आंसर क्या होगा आपका? द वेस्टर्न घाट्स। नोट कर लीजिएगा, द वेस्टर्न घाट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। नोट कर लीजिएगा, अरावली
पर्वत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, ये 100% आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ट्विन सिटीज। आंसर क्या होगा आपका, हैदराबाद और सिकंदराबाद। नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद, नोट कर लीजिएगा, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता, आंसर होगा महात्मा गांधी। नोट कर लीजिएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नोट कर लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आंसर क्या होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंसर होगा आपका कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? आंसर होगा अमित शाह है। नोट कर लीजिएगा, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? आंसर होगा आपका निर्मला सीतारमण। नोट करिएगा, निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? आंसर होगा आपका शक्तिकांता दास। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। नोट करिएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? आंसर होगा आपका रमेश पोखरियाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के, देख लीजिएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? आंसर होगा उद्धव ठाकरे। ध्यान दीजिएगा, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तमिलनाडु के शासक कौन है? ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु के शासक कौन है? आंसर क्या होगा, बनवारी लाल पुरोहित। नोट कर लीजिएगा, बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? वर्ल्ड में, संसार में, दुनिया में 220 से कौन सी वैश्विक बीमारी चल रही है? आंसर होगा कोरोना वायरस। नोट कर लीजिएगा, कोरोना वायरस। ये क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? आंसर होगा आपका मार्क जुगरबर्ग। नोट कर लीजिएगा, मार्क जुगरबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? आंसर होगा आपका 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, लिवरेज ईडीयू के संस्थापक कौन है? लिवरेज ईडीयू के संस्थापक कौन है? आंसर क्या होगा, अक्षय चतुर्वेदी। अक्षय चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीए का फुल फॉर्म क्या है? सीए का फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा आपका चार्टर्ड अकाउंट। नोट कर लीजिएगा, चार्टर्ड अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है?
भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 वर्ष। 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? उत्तर है 30 जनवरी 1948। नोट करिएगा, 30 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा, सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? नोट करिएगा, 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा, सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? आंसर होगा दांडी यात्रा। नोट कर लीजिएगा, दांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? आंसर होगा आपका अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वंदे मातरम गीत के लेखक थे। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? आंसर होगा बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? नोट करिएगा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र का पहला गवर्नर जनरल था? आंसर होगा आपका सी राजगोपालचारी। आंसर है आपका सी राजगोपालचारी। ये क्वेश्चन आता है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक। नोट कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आने वाला है, 100% आएगा। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा आपका माउंट ऑफ डेड। नोट कर लीजिएगा, माउंट ऑफ डेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाहनामा किसकी कृति है? ध्यान दीजिएगा, शाहनामा किसकी कृति है? आंसर क्या होगा? आंसर है हमारा फिरदौस। नोट कर लीजिएगा, फिरदौस। अगला क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? आंसर हमारा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आंसर है हमारा अकबर को जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। उत्तर होगा क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। नोट करिएगा, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। नोट करिएगा, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। आंसर क्या है? जनमत संग्रह से। नोट कर लीजिएगा, जनमत संग्रह से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? आंसर होगा 1962 ईस्वी में। नोट करिएगा, 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नोट कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? आंसर क्या होगा? यूएसए, अमेरिका। नोट कर लीजिएगा, यूएसए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है?
नोट करिएगा। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। क्या होगा आंसर, 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। आंसर होगा 370। नोट करते रहिएगा, 370। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोट करिएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। नोट करिएगा, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है। आंसर होगा प्रेस को। नोट करिएगा, प्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है। आंसर होगा आपका भूकंप की प्रबलता। नोट कर लीजिएगा, भूकंप की प्रबलता को। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसे बनी है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसे बनी है। आंसर होगा आपका तलोच्चन द्वारा। नोट कर लीजिएगा, तलोच्चन द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा, 100% है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आंसर होगा आपका डॉक्टर बी कुरियन। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर बी कुरियन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर चीता शरणास्थल कहाँ पर है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है। आंसर होगा राजस्थान में। नोट करिएगा, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। आंसर होगा आपका बिहार राज्य में। नोट कर लीजिएगा, बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। आंसर होगा आपका, उत्तर होगा तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। आंसर है उत्तर प्रदेश। नोट करते रहिएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है। आंसर होगा उत्तरी रेलवे। नोट करिएगा, उत्तरी रेलवे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है। आंसर क्या होगा आपका, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। आंसर होगा K2। नोट कर लीजिएगा, K2। अगला क्वेश्चन है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। आंसर होगा लोहा के उत्पादन में। लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर है भारत। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रुपए का पहचान चिन्ह प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह ये है। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है। ग्रेसम नियम से क्या अभिप्राय है। आंसर होगा निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। ध्यान दीजिएगा, निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। ग्रेसम के नियम का अभिप्राय है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कौन सा कर, नोट करिएगा, अगला क्वेश्चन है कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। कौन कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। आंसर होगा स्टाम्प शुल्क। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टाम्प शुल्क। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं। नोट करिएगा, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं। आंसर होगा 56 कंपनी। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। आंसर होगा 56 कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोट करिएगा, तेजड़िया और मंदड़िया, तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है। तेजड़िया मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है। आंसर होगा स्टॉक मार्केट। नोट कर लीजिएगा, स्टॉक मार्केट, तेजड़िया मंदड़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। आंसर होगा आयकर, इनकम टैक्स जिसे बोलते हैं, आयकर विभाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। बताना है कब आरंभ हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। आंसर क्या होगा। आंसर होगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निफ्टी किससे संबंधित है। निफ्टी, आंसर क्या होगा आपका NSE, नोट करिएगा, NSE सूचकांक से, NSE सूचकांक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। नोट करिएगा, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। आंसर क्या होगा आपका भारत। नोट करिएगा, भारत सबसे बड़ा आयातक है, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है। आंसर होगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा से कम हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, उसको हार्ड करेंसी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया। अगला क्या होगा आंसर, 24 अक्टूबर। नोट कर लीजिएगा, 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। आंसर होगा आपका त्रिबेली। नोट कर लीजिएगा, त्रिबेली है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है, त्रिबेली। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193 राष्ट्र है। आंसर होगा दक्षिणी सूडान। नोट कर लीजिएगा, दक्षिणी सूडान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। आंसर होगा आपका बान की मून। नोट कर लीजिएगा, बान की मून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए हैं। ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं।
आंसर होगा यूकिया अमानो। नोट कर लीजिएगा, यूकिया अमानो। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यूकिया अमानो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। 5 जुलाई 2011 को नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF संबंध निदेशक कार्यभार संभाला है किसने? क्रिस्टीन लगाई। नोट कर लीजिएगा, क्रिस्टीन लगाई ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN विमन मतलब UN 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी है। कौन पहला प्रमुख है? ध्यान दीजिएगा, UN वुमेन पहली प्रमुख बनी है मिशेल बेचलेट। नोट करिएगा, मिशेल बेचलेट महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वुमेन। नोट कर लीजिएगा, मिशेल बेचलेट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं यूकिया अमानो। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक कार्यभार संभाला है क्रिस्टीन लगाई। ये ध्यान दीजिएगा, अभी हमने इसको बताया आपको, मिशेल बेचलेट हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15। नोट करते रहिएगा, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, 15 होगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 को किस रूप में मनाया जाता है? वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उत्तर क्या है? ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा क्वेश्चन। फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। नोट कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया? सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश में के विरुद्ध बनाया? आंसर होगा अफ्रीका। नोट कर लीजिएगा, द अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है हमारा समाचारों में बहुचर्चित वाडा, ध्यान दीजिएगा, समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड संबंधित है। बहुचर्चित वाडा WADA कोड संबंधित है। आंसर होगा खेलों से संबंधित है, खेल से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बाइटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बाइटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? आंसर है कबड्डी से। नोट कर लीजिएगा, कबड्डी से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? आंसर होगा लंदन में। नोट कर लीजिएगा, लंदन में। अगला क्वेश्चन है हमारा कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी खेल के लिए खिलाड़ियों की संख्या उत्तर होगा 7। नोट करिएगा, 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कृत किया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस पुरस्कार दिया जाता है? आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार। नोट कर लीजिएगा, अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? आंसर होगा टेनिस। नोट कर लीजिएगा, टेनिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? आंसर होगा आपका बिलियर्ड। नोट कर लीजिएगा, बिलियर्ड। आंसर क्या है आपका? बिलियर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार को कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? आंसर होगा यूएसए। नोट कर लीजिएगा, यूएसए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर होगा आपका हावर्ड जैकवसन, ब्रिटेन का। नोट करिएगा, हावर्ड जैकवसन, ब्रिटेन का रहने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं। पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति कौन है? जॉकिन अपुर्थम। नोट कर लीजिएगा, जॉकिन अपुर्थम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के रूप में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? आंसर होगा आपका पुलित्जर पुरस्कार। नोट कर लीजिएगा, पुलित्जर पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, एग्जाम में जरूर आएंगे। पुलित्जर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ? ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? आंसर होगा 1901 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा आपका पाथेर पंचाली। नोट करिएगा, पाथेर पंचाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई। बताना है, ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स किसे चुना गया 2010 में? जिमेना नवारेते। नोट कर लीजिएगा, जिमेना नवारेते मैक्सिको की रहने वाली हैं। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? आंसर होगा खेल में, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इसलिए नोट कर लीजिएगा। भारतीय रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर होगा आपका लू जियाबाओ, चीन। नोट कर लीजिएगा, लू जियाबाओ, चीन के रहने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे वही आपके यहाँ इस चैनल पे बताया जाएगा, इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।